हमारे साथ खालिद महमूद साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे माजी के कुछ झरोकों में जो कुछ हुआ है, लेकिन मुदस्सिर नज़र साहब को भी हम ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रमीज़ हसन राजा साहब जो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, दूसरी तरफ इत्तलात ये हैं कि नजम अजीज़ सेठी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो ये बात आगे बढ़ क्यों नहीं रही है? क्योंकि जिस तरह आपने माजी के हवाले दिए हैं कि जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो इस्तीफ़ा देकर घर चले गए थे नजम अजीज़ सेठी, लेकिन इस बार रमीज़ हसन राजा इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि वो आशीर्वाद से आए हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की, ना उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी है, उसके बावजूद लोग ये जानना चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेट्रन है, जहाँ से 2 नामों को भेजा जाना है गवर्निंग बोर्ड में, वहाँ इतनी खामोशी क्यों है? देखिए, मेरा ख्याल में इस वक्त जो नई हुकूमत है उसकी तरजीहात या थोड़ी सी डिफरेंट है। उनको नई काबीना बनाने में तकरीबन 8-9 दिन लग गए। 48 घंटे पहले नई काबीना आई है। फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान आज जो मीटिंग हुई है लंदन में, उसका दूसरा दौर कल भी होना है जुमे के दिन। तो मेरे ख्याल में उस मीटिंग में सुना है कि पीपल्स पार्टी भी अपना कोई कैंडिडेट सामने रखना चाहती है। मुदस्सिर नज़र साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। और आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक खिलाड़ी की हैसियत से एसोसिएट रहे, फिर क्रिकेट बोर्ड में आपने एक ओहदेदार की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 2018 में आप बोर्ड में मौजूद थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई इलेक्शन के नतीजे में, और इमरान खान साहब के आने के बाद नजम अजीज़ सेठी इस्तीफ़ा देकर अलग चले गए। उन्होंने इमरान खान साहब को मौका नहीं दिया, और जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया पर पैगाम छोड़ा कि जनाब पीसीबी के नए सरबराह जो हैं वो एहसान मानी होंगे। अगरचे वो गवर्निंग बोर्ड से बाकायदा तौर पर वोट लेकर मुंतखब हुए, लेकिन इमरान खान साहब ने पहले ही उनको अपना चेयरमैन बना लिया था। तो आपको इस तमाम सूरत हाल में क्या लग रहा है? और मुझे लगता होगा तो सही, लेकिन होना नहीं चाहिए। होना तो ऐसे चाहिए कि एसोसिएशन जो क्रिकेट कराती हैं पूरी मुल्क में, उनके सरबराह होने चाहिए, उनमें इलेक्शन होने चाहिए, और जिनको सही पता है ग्रास रूट क्रिकेट कैसे चलाते हैं, जिनको पता है कि क्रिकेट आगे कैसे जाएगी, ये इन लोगों को आगे आना चाहिए। ये नॉमिनेशन प्रेसिडेंट से पहले जो आती थी या प्राइम मिनिस्टर आती है, तो ये एक पोलिटिकल जॉब बन गई है। तो आप रमीज़ हसन राजा का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं मुदस्सिर नज़र साहब? देखिए, रमीज़ राजा अगर कोई और होता, नॉन क्रिकेटर होता है, मैं कहता कि निकाल देंगे। अब रमीज़ क्योंकि हैप्पी लाहौर से पुराना प्लेयर भी है, नाम भी है उसका, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होगा, चाहे नई गवर्नमेंट भी आए, तो इतनी आसानी से उसको नहीं हटाएंगे जैसे दूसरे लोगों को हटा दिया जाता है। ठीक हो गया। खालिद महमूद साहब, लाहौर में तो आप भी रहते हैं, और 99 वर्ल्ड कप में जिस तरह माजिद भट्टी साहब बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप हारे और फिर आप क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं रहे, लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि माजी की बात की है, 2-4 फिक्रे मैं माजी के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। मैं जब कराची में आया था तो मैं अपनी चेयरमैनी बचाने के लिए नहीं आया था, मैं अपनी टीम के दिफा के लिए आया था। एक ऐसी टीम जिसने बड़ा शानदार वर्ल्ड कप खेला था, बजाय इसके कि उसकी उस खेल की तारीफ की जाए, वो आखिरी मैच हारने की वजह से जिस तरह अंधाधुंध उन पे नुक्ताचीनी हो रही थी, वो मुझे तकलीफ दे रही थी। तो मैं उनके दिफा के लिए आया था। माजिद भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कराची प्रेस क्लब में भी आया था, वो मैं अखबार के जियो जंग के वो फोरम पे भी आया था, मैं जो नेशनल स्टेडियम कराची में भी मैंने गुफ्तगू की थी। मकसद सिर्फ और था, अब बाकी मुझे इल्म था क्या हो रहा था। मुझे इसलिए इल्म था कि वही साहब जिनका नाम मुजीबुर रहमान है, उनको ये वज़ीर आज़म की तरफ से मुझे हदायत भेजी गई थी बड़ी मुस्बित तरीके से कि इसको आप अपना चीफ एग्जीक्यूटिव बना लें। अब मुझे इल्म था कि ना इनको क्रिकेट का पता है, तो मैंने उस पर इनकार कर दिया था, और मुझे उसका जवाब दिया गया था कि वो हमें अपने नंबर 2 पोजीशन पे नहीं लाते तो हम उनकी जगह लेके दिखाएंगे। और वो जगह लेने का सिलसिला शुरू हो गया था। वज़ीर आज़म के कान भरने शुरू कर दिए, अखबारों में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, मैच फिक्सिंग को बड़ा इशू बनाया गया। मुझे सब इल्म था, लेकिन मैंने उस बारे में किसी फोरम पे कोई बात नहीं की। मैं सिर्फ वो बात कर रहा था टीम के हक में। ये मैं यानी अपनी सफाई में ये कहना चाहता हूँ। बाकी बात ये रह गई कि किस तरह तकर्रर होता है चेयरमैन का। आप जानते हैं जब से पाकिस्तान बना है, जो सरपरस्त होते हैं क्रिकेट बोर्ड के, किसी ज़माने में सदर पाकिस्तान होते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने
तब्दीली की और वजीर आजम को सरपरस्त बना दिया। तो हमेशा से ही उनकी तरफ से तकर्रुर होता था और वो तरीका, वो रवायत जो थी, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा फायदा हुआ। मैं इस बात को, आपको शायद पसंद ना आए, मैं दोहरा रहा हूँ उस बात को। उसके नतीजे में बड़े बड़े अच्छे लोगों का तकर्रुर हुआ, उसके नतीजे में फिदा हसन साहब का तकर्रुर हुआ, उसके नतीजे में कार्निलियस साहब का तकर्रुर हुआ, उसके नतीजे में अब्दुल हफीज कारदार साहब का तकर्रुर हुआ, उसके नतीजे में एयर मार्शल नूर खान का तकर्रुर हुआ, उसके नतीजे में जाहिद अली अकबर साहब का तकर्रुर हुआ, जिनके ज़माने में वर्ल्ड कप भी जीता गया। तो फर्क सिर्फ एक था, फर्क ये था कि ये लोग वो थे जो इस ओहदे को एक सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते थे। आप बात मेरी समझ रहे हैं कि सियासी रिश्वत नहीं था ये होता। बदकिस्मती ये आई और ये 90 की दहाई से शुरू हुआ है कि वो एक सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है इसको सियासी रिश्वत के तौर पे इस ओहदे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्रिकेट बोर्ड जो है कोई तरक्की और बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, हुकूमत वक्त जो है अपनी स्वाब-दीद के मुताबिक सोच समझ के किसी की स्पोर्ट्स से और ख़ासतौर से क्रिकेट से वाबस्तगी, दिलचस्पी, वाकफियत देखते हुए जिसका मर्जी तकर्रुर कर दे, उसको हक हासिल है। बाकी बात आप रमीज राजा साहब की कर रहे हैं,